भगवान के नाम की शपथ लेता हूँ शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति आस्था और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। आज हम लोगों ने इधर करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से माननीय प्रकाश चंद्र जी का फॉर्म भरा, नामांकन पत्र दाखिल किया और कल से हम दौड़ रहे इधर जो है ये चूंकि सामान्य सीट है तो कल से हम लोगों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। फाइनली आज हालांकि हमने अपना फॉर्म भरा, लेकिन यहाँ आने के बाद ये जो प्रशासन है, स्पष्ट नजर आता है कि जो यहाँ का प्रशासन है वो ब्राह्मणवादी हाथों की कठपुतली है। यहाँ अगर कोई कांग्रेस का कैंडिडेट आए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आए, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आए तो वो 10-10 लोग अलाउ हैं, लेकिन अगर आप आए तो आपको 2 लोग भी अंदर जाने नहीं देंगे और फिर अगर आप पहला बैरियर क्रॉस कर गए तो दूसरे में बैठा देंगे। इस तरीके से पूरा मेंटल हरासमेंट करते हैं कि जो SC/ST के कैंडिडेट हैं वो जनरल सीटों में आए ही नहीं, उनको डिस्करेज वो करें, उसमें पार्टिसिपेट करे ही नहीं। जबकि हमारे बहुजन महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे। मान्यवर कांशीराम साहब इस देश में बहुजनों का हित, बहुजनों का सुख चाहते थे, लेकिन आज ये ब्राह्मणवादियों के राम राज में यहाँ मुट्ठी भर ब्राह्मणों का हित हो रहा है और मुट्ठी भर ब्राह्मणों का सुखी है। और यहाँ मुट्ठी भर जो ब्राह्मण है, बाबा साहब चाहते थे प्रबुद्ध भारत, यहाँ के लोग प्रबुद्ध बने, लेकिन ये जो राम राज है ये यहाँ के जो लोग हैं उनको गवार बना के रखना चाहता है, उनको जो है गोबर गणेश बना के रखना चाहता है। तो ये जो राम राज की ये जो समस्याएं हैं ये कैसे खत्म होंगी? ये जो प्रबुद्ध भारत का सपना है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सपना है, वो कैसे पूरा होगा? वो हमारे संतों गुरुओं महापुरुष की जो दृष्टि है, गुरु नानक, शिक्षाएं हैं, गुरु कबीर, गुरु रविदास की जो दृष्टि है, बेगमपुरा खालसा राज, अगर हम अपना बेगमपुरा खालसा राज लाते हैं तभी हम इस देश को प्रबुद्ध भारत बना पाएंगे, तभी हम इस देश में बहुजनों का हित और बहुजनों का सुख सुनिश्चित कर पाएंगे। ये सारी जो नीड्स है बहुजनों की, वो इस ब्राह्मणवादी राम राज में नहीं है। इस ब्राह्मणवादी राम राज में यहाँ का जो शासन, प्रशासन, सरकार, ये सब बहुजनों का शोषण करती है। इसलिए करावल नगर विधानसभा के सभी बहुजन द्रविड़ मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि इस बार के चुनाव में आप बहुजन द्रविड़ पार्टी के उम्मीदवार माननीय प्रकाश चंद्र जी को भारी मतों से विजयी बनाकर आप विधानसभा भेजें, ताकि हम दिल्ली जो विधानसभा उसको ब्राह्मण मुक्त विधानसभा बना के यहाँ समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का बोलबाला स्थापित करें, जो कि हमारे बहुजन महापुरुषों का सपना है। और ये साधारण शब्दों में या बेगमपुरा खालसा राज का मतलब है इक्वलिटी ऑन ऑल रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड ऑनर in all respect. It ensures self-respect, dignity. Yes, self-respect and dignity. And I don't know, actually, this whole Manuvadi officers, they are giving more importance to the Manuvadi parties only. So all the officers, almost in Delhi, throughout Delhi, all the administrations are controlling by the Manuvadi officers. They are giving a preference to the Congress, BJP, and as well as Aam Aadmi Party, because they think the 3 parties are based upon the Manu ideology. So that's what BDP declared. BDP declared, and we made a slogan that Manuvadi Mukt Vidhan Sabha, that actually Manuvadi Free Assembly. So what is the meaning of Manuvadi Free Assembly?
the Begumpura Khalsa Raj is the meaning of the Manuvadi Free Assembly. So Begumpura Khalsa, once they get Begumpura Khalsa is the solution. So in democracy also, these people are not allowing to participate the oppressed among the oppressed people in the democracy war. So they are fixing in their mind their notion of nation and the notion of society. They are having a different idea. They are having their own idea. That based upon that idea, they are allowing the Pandey, Mishra, Tirupati, and they are, if they see the application form belong to SC, ST, OBC, and religious minority, they are not giving importance to those. They are purposely suppressing not to participate in the democracy war. They are giving very less importance. Very less. Not only actually, but SCST Atrocity Act says that the government officials have given more attention to the especially for the officers' duty to give more attention to the candidates. But no officers are giving attention to the scheduled caste candidate or OBC candidate to participate in the democracy war. But we are saying that that's what we made a slogan, that Manuvadi Mukt Vidhan Sabha, Delhi Vidhan Sabha. That is Vidhan Sabha. That is the only solution. That is the only solution. Manwad Mukt Vidhan Sabha. Yes, that is our slogan. But what is the alternate? That Begumpura Khalsa Raj is the solution. What is the Begumpura Khalsa Raj means? There is a right to food ensure, right to livelihood is ensure, right to water ensure, right to food ensure, right to electricity ensure, education. No, actually caste based. Right actually, to equality also. Equality also. Because we are believing the Guru Ravidas and Guru Kabir Bani. That Bani makes our every person to live as a dignified life. So our struggle is for the self-respect and dignity. So through democracy, we are going to ensure the self-respect and dignity to the majority people of this country. That is our ultimate agenda to conduct the election in Delhi Vidhan Sabha. Thank you very much. और इस इलेक्शन के थ्रू जो है हम लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे भी कुछ नागरिक अधिकार हैं, जो अभी सरदार जी ने बताया, बेगमपुरा खालसा राज, जिसमें इक्वलिटी यानी टू एंश्योर इक्वलिटी, टू एंश्योर फूड, टू एंश्योर everything equal. Especially the caste-based, classless society. Classless society, there should not be any discrimination based on caste. Discrimination free, that is the more important. ये ही पर्पज है हमारा, और हम ये इस क्रावल नगर क्षेत्र के मतदाताओं को भी बताना चाहते हैं कि अगर आपको जो है सब चीज़ों से मुक्त होना है, एंजॉय करना है, इक्वलिटी लाना है, बराबरी का लाना है, शिक्षा में बराबर के अधिकार होने हैं, तो आप जो है हमारे जो है बहुजन द्रविड़ पार्टी को ही वोट दें, उसके ही कैंडिडेट को दें। और मैं तो ये कहूँगा